बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, यानी कि इंसानी नफ्सियात या मनोविज्ञान जिसे बोलते हैं, हम इस पर बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोग किस तरीके से सोचते हैं, क्या सारे लोग एक ही जैसा सोचते हैं या सबके सोचने का तरीका अलग होता है। लोगों के सुनने और देखने में कितना फर्क होता है। टीवी पर जब कोई सीरियल आप देखते हैं तो जो उसका लास्ट सीन होता है वो ऐसी जगह पर समाप्त किया जाता है कि जब तक उसका अगला सेशन नहीं आ जाता और आप देख नहीं लेते हैं उसी के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? एडवर्टाइजमेंट का भी तरीका बदल चुका है। आज बहुत तरीके के एडवर्टाइजमेंट है, उनमें तरह तरह की चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? और भी बहुत सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगी, तो आप बने रहिए हमारे साथ और लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा 4 सवाल और यहीं से करेंगे इसकी शुरुआत। तो सबसे पहला ये है कि ए डैश 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 सी लिखा हुआ है, इसके बीच में क्या आएगा? पहला सवाल यही है। आप सोच लीजिए क्या आएगा और उसे अपने मन में रखे रहिए। और दूसरा सवाल है, एक और फिर डैश है, उसके बाद 3 लिखा हुआ है, इसके बीच में क्या आएगा? आप अपने मन में सोच लीजिए। और तीसरा है कि कोई भी फूल आप अपने मन में सोच लीजिए और उसे मन में अभी रखे रहिए। मैं आपसे बाद में कुछ पूछूंगा। आप एक फूल कोई भी सोच सकते हैं। और चौथा और लास्ट सवाल ये है कि आप अपने मन में किसी रंग को सोच लीजिए और उसे सोच के रखिए। अभी हम इस पर आगे बात करेंगे। तो ये हो गए हमारे चारों सवाल। अब हम सबसे पहले आते हैं पहले सवाल पर, जो आपको मैंने पूछा था कि ए और सी के बीच में क्या होना चाहिए। जब भी आप ये किसी को सवाल देंगे तो 90% लोगों का, 80 से 90% लोगों का जवाब होगा कि इसके बीच में आएगा बी। लेकिन अब आप इस वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं कि मैंने जब आपसे ये सवाल पूछा था कि ए और सी के बीच में क्या आएगा, तो मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि ए और बी के बीच में कौन सा अल्फाबेट आएगा। सिर्फ मैंने आपसे ये पूछा था कि ए और सी के बीच में क्या आएगा। वैसे तो जब ये सवाल पूछा जाए तो ए और सी के बीच में बहुत कुछ आ सकता है। जैसे ए और सी के बीच में एंड आ सकता है, ए और सी के बीच में गुणे का निशान आ सकता है, ए और सी के बीच में बराबर का निशान आ सकता है, ए बड़ा है सी छोटा है, ये एक बड़े और छोटे का निशान भी आ सकता है। इस तरीके से बहुत सारे निशान और सिंबल और अल्फाबेट इसमें आ सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों का जो जवाब होगा वो यही होगा बी। दूसरा जो सवाल था उसमें यह था कि 1 और 3 के बीच में क्या आएगा। आपसे मैंने ये नहीं कहा था कि 1 और 3 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, लेकिन ज्यादातर लोगों ने 1 और 3 के बीच में बोला होगा यही, या अपने मन में यही सोचा होगा कि 2 आएगा। ए और 1 और 3 के बीच में कुछ भी आ सकता है। 1 गुणे 3 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1+3 भी हो सकता है, या 1 और 3 भी हो सकता है। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि 1 और 3 के बीच में 2 आएगा। जब आप तीसरा सवाल ये था कि आप कोई भी फूल अपने मन में सोच लीजिए, तो ज्यादातर लोग जो सोचते हैं तो उनका जो ज्यादातर लोगों से जब आप ये सवाल करेंगे तो वो अपने मन में गुलाब सोचते हैं। इसी तरीके से जो चौथा लास्ट सवाल था कि आप अपने मन में कोई रंग सोच लीजिए, तो ये रंग की जब आप बात करेंगे, किसी से बोलेंगे, तो ज्यादातर लोग लाल या हरा रंग सोचते हैं। और जो लोग इन सवालों को पहले से सुन चुके हैं वो सोचते पहली बार में यही हैं, लेकिन अपने मन में रखते दूसरा कुछ है कि हम गुलाब नहीं सोचेंगे, देखते हैं अगला क्या जवाब देता है। हम रंग में लाल नहीं सोचेंगे, कुछ अलग रंग सोचेंगे, क्योंकि लाल और हरा तो सब सोचते हैं, हम अलग सोच रहे हैं।
देखते हैं कि अगला जवाब क्या देता है। तो वो भी सोचते पहले लाल और गुलाब ही हैं, वो भी सोच यही रहे हैं पहले, लेकिन उस सोच को बदल करके अपनी मर्जी से एक नई सोच पैदा कर रहे हैं कि नहीं, हम ये नहीं सोचेंगे, ये तो सब सोच रहे हैं, हम कुछ अलग सोचते हैं। आप जब इन सवालों को किसी से भी करेंगे जो इन्हें नहीं सुना होगा, तो पहली बार में ज्यादातर लोगों का 80 से 90% लोगों का जवाब यही होता है कि एक ए और सी के बीच में बी आएगा, एक और 3 के बीच में 2 आएगा। फूल अगर सोचने को बोलेंगे तो गुलाब सोचेंगे, रंग सोचने को बोलेंगे तो लाल और हरा सोचेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसे आप अगर समझ लेते हैं तो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं और कैसा सोचते हैं आप इसे जान जाएंगे। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब उनके सामने जाकर के आप खड़े होते हैं तो बहुत सारी चीजें बगैर आपके बोले ही वो बता देते हैं। वो क्यों बता देते हैं? वो सिर्फ इसलिए बता देते हैं क्योंकि वो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना इतना आसान भी नहीं है जितना आप इन 4 सवालों से समझ रहे होंगे। जब कोई अभिनेता फिल्म बनाता है या कोई सीरियल बनाता है तो उसमें ह्यूमन साइकोलॉजी को वो जितना ज्यादा समझ सकता है, उसका वो सीरियल, उसकी वो फिल्म उतनी ही ज्यादा फेमस होती है और उतने ही ज्यादा लोग उसे देखते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी का इस्तेमाल हर जगह होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिल्मी दुनिया में हो रहा है या मार्केटिंग में हो रहा है या लेक्चर में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। कोई स्पीच देता है उसमें भी ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना बड़ा जरूरी है। आप लोगों को अपनी तरफ तभी खींच सकते हैं जब आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं। सोशल मीडिया है, कोई भी क्षेत्र है, ह्यूमन साइकोलॉजी से कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो ह्यूमन साइकोलॉजी से हटकर हो। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना हर क्षेत्र के लिए जरूरी है। ह्यूमन साइकोलॉजी तो कुछ ऐसी है कि आप मीडिया को बहुत गालियां देते हैं कि पता नहीं क्या क्या दिखाते रहते हैं, लेकिन उसी मीडिया को आप देखते हैं क्योंकि मीडिया वाले भी जानते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है। आप कहेंगे मुझे जरूर कुछ भी, लेकिन देखेंगे आप मुझे ही। यूट्यूब पे ना जाने किस तरीके की वीडियो पड़ी होती है, आप देखेंगे हर वीडियो में ऐसी ऐसी चीजें बताई जाती हैं जिसका बहुत सारी वीडियो तो ऐसी होती हैं कि जिनका कोई हकीकत से लेना देना नहीं होता, लेकिन वो वीडियो भी बहुत ज्यादा देखी जाती हैं। क्यों? बनाने वाले को पता है ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है। वो कहेगा कि ये तो फर्जी की चीजें हैं, लेकिन देखेगा भी उसे। मार्केटिंग में भी ह्यूमन साइकोलॉजी को जो समझ लेता है वो बहुत आगे जाता है। बड़ी बात नहीं, एक छोटी सी बात, आप एक तरबूज बेचने वाले के पास जाएं, तरबूज बेचने वाले से ये बोलें कि भैया आप ऐसा है, मुझे ऐसा तरबूज दे दीजिएगा जो लाल भी हो और मीठा भी हो। तरबूज बेचने वाले ने क्या किया? एक तरबूज उठाया, उसे हाथ में देखा, उसे रख दिया। दूसरा उठाया, उसे भी हाथ में देखा और रख दिया। तीसरे को हाथ में उठा करके देखा और आपको दे दिया। और आप उस तरबूज को घर लेकर आए और वो तरबूज लाल भी निकल गया और मीठा भी निकल गया। तो आप जानते हैं क्या होगा? जब भी आप मार्केट में जाएंगे, कभी आपको तरबूज लेना होगा, तो आप तरबूज की दुकान पे खड़े होंगे। अगर जिस तरबूज वाले से आपने लिया था, उस तरबूज वाले की दुकान अगर जहां पे आप खड़े हैं वहां से तरबूज की दुकान पे ही आप खड़े हैं और उस तरबूज वाले की दुकान आपसे 500 मीटर की दूरी पर है, यानी आधा किलोमीटर की दूरी पर है, तब भी आप तरबूज उस दुकान वाले से ना लेकर के जो दूरी पर है आधा किलोमीटर, तरबूज वाले की दुकान जिससे आपने पहले लिया था, आप उसी पर जाकर के तरबूज लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर आपका वही तरबूज घर लेके आते, अगर बेकार निकल जाता, तो आप उस दुकानदार पर कभी ना जाते तरबूज लेने। लेकिन अगर वो मीठा और लाल निकल गया तो भले से आप अगली बार जाएं तो वो आपको बेकार तरबूज भी दे दे, तो आप उस दुकान पे आगे भी जाएंगे, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। ह्यूमन साइकोलॉजी तो वो चीज है कि आप बोलेंगे ये गलत है, फिर भी आप उसे करेंगे। अगर ह्यूमन साइकोलॉजी को किसी ने समझ लिया तो वो आपको कैसे भी करके नचा सकता है।